अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर सुपर मनी ऐप को चलाते हैं और सुपर मनी ऐप से अगर कोई गलत पेमेंट आपका हो गया है तो क्या करें? गलत पेमेंट को रिफंड कैसे ले सकते ओम हैं? नमः गलत शिवाय। पेमेंट अगर हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है होता है आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे लोग ये सुपर मनी चलाते हैं, किसी को पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, गलत पेमेंट यहाँ पे होती है। जब भी आपका यहाँ पे पेमेंट अगर गलत हो जाए, गलत ट्रांजैक्शन हो जाए, तो उसमें सिचुएशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तरीका होता है आप यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपना क्वेरी राइज करना होता है। जैसे हिस्ट्री पर आओगे तो आपको अपना पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसी में आपको ऊपर जो है क्वेरीज या फिर जो आपका प्रॉब्लम है उसको सेंड करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आप यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पर आएंगे और यहाँ से आप जो है अपना ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको गलत पेमेंट हुआ है इसे आपको रजिस्टर करना है। ये प्रोसीजर सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट के अंदर करना होता है जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, यहाँ पे आप जो भी क्वेरीज है टिकट बनाते हैं, तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा सेकेंड तरीका होता है आप NPCI की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर गलत पेमेंट का जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फ्रॉड पेमेंट का। लेकिन अगर आपने खुद से उस पेमेंट नंबर पर पेमेंट किया है देन उस सिचुएशन में भी कुछ ज़्यादा हासिल होता नहीं है, आपका जो पैसा है वो वापस ना के बराबर आता है। इसमें कोई भी ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप इजीली 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो उसमें आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है, लेकिन आपको 5 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर करना होता है जब आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या कस्टमर सपोर्ट को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं।